स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हर्षलता मेहरा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ये बिंदास पर। और आज हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन्हें आपने अपने आसपास ज़रूर देखा है और जिन्हें ये कहा जाता है कि इन्हें सफाई का कीड़ा है, इनके अंदर सफाई का कीड़ा घुसा हुआ है। वो आपको पूरे टाइम या तो अपने हाथ धोते दिख जाएंगे, आसपास की सफाई करते हुए दिख जाएंगे। उन्हें हर चीज़ साफ़ सुथरी चाहिए और कई बार हम ऐसे लोगों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं और ये हर दूसरे या तीसरे पर्सन में हमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं जिसे कहा जाता है OCD। ये एक सिंड्रोम या बीमारी से ग्रसित होते हैं जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव। इसमें जो पर्सन होता है फ्रेंड्स, वह उसके दिमाग में ऑब्सेशन आ जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। मूलतः ये हम सफाई से कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ फिज़िकल नहीं होता है, ये मेंटल भी होता है। कुछ लोगों में के जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वह न्यूरॉन्स किसी एक चीज़ पर जाके स्टक हो जाते हैं और इंसान उन चीज़ों को सोच सोच कर बहुत परेशान होता है और अपने ही ख्यालों से जूझता है। इसे निपटने के लिए एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जो कि इनके मस्तिष्क में जिसका सप्लाई होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक चीज़ पर जाकर स्टक हो जाते हैं। ये यदि फिज़िकल है, जैसे छोटी सी प्रॉब्लम है कि किसी को हाथ धोने का जो धुन सवार हो जाती है, उन्हें लगता है हाथ गंदे हैं, बार बार धोना है और इस बात के लिए हम उनका बेहद मजाक उड़ाते हैं। आसपास में उन्हें डांटा भी जाता है, उन्हें बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे पर्सन्स के साथ हमें बहुत ही संयम से काम लेना चाहिए। ये उनका एक सिंड्रोम है जिस पर हमें काम करना पड़ेगा, जिससे उस पर्सन के साथ को काम करना पड़ेगा और हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि आप ऐसे पर्सन को यदि डांटते हैं, मना करते हैं, उस पर हंसते हैं, तो उसका ब्रेन और ज़्यादा इस चीज़ को एवेल्यूएट करने की कोशिश करता है कि आखिर क्यों ऐसा है, मुझे क्यों ऐसा लगता है, इन लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता है। तो उनको दिमाग के साथ बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह से हम लोगों पर हंसने की बजाय उनकी साइकोलॉजी को समझें। इस कंडीशन में फ्रेंड्स ये चीज़ होती है कि वह अपने दिमाग से लड़ नहीं पाते, अपने दिमाग को एक लॉजिकल माइंड की तरफ लेके जाते हैं। वो अपने दिमाग में लॉजिक देते हैं कि ये चीज़ गंदी है तो मुझे इसे हाथ धोना है, बार बार धोना है, ये चीज़ परफेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, मैं यदि फेल हो गया तो मैं क्यों हो गया। कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि रीचेकिंग वाला होता है उन लोगों के पास माइंड में, बार बार हर चीज़ में कि लॉक किया है नहीं अच्छे से, सिलेंडर बंद है कि नहीं गैस की। ये इस चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा एक रीचेकिंग वाला जो सिंड्रोम होता है, कुछ लोगों में ये भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक तो ठीक है, ये फिज़िकल चीज़ों को तो इंसान को हम सपोर्ट करते हैं, वह अपनी लाइफ में जूझता रहता है और किसी तरह से कूप अप कर सकता है या किसी तरह से मैनेज कर सकता है। लेकिन जब ये चीज़ इमोशनली हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। कई लोगों के दिमाग में ऑब्सेशन किसी भी चीज़ को लेके आ जाता है, फेलियर का, इक्वलिटी का, या तो फिर कंपैरिजन का, या तो फिर निगलेक्टेड फील होने का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान के दिमाग में स्टक हो जाती हैं और वह जब उन चीज़ों से जूझता है ना, तो हमें नज़र नहीं आता। ये फिज़िकल चीज़ें हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन जो इंसान इमोशनली जहाँ ऑब्सेस्ड होकर स्टक हो चुका है, उन चीज़ों से कूप अप करना उसके लिए बहुत भारी होता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ऐसी किसी समस्या से यदि आप उलझ रहे हैं या आपके आसपास आपने किसी को देखा है, तो उसे प्लीज़ आप एडवाइस करें कि वह साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। साइकोलॉजी को हमने बहुत एक दिमागी बीमारी के तौर पर जोड़ रखा है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जिस तरह हमें बुखार होता है, हम गोली खाते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसी तरह जब हमारे माइंड में न्यूरॉन्स की कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं और उनका बेहतरीन इलाज है साइकोलॉजिकल। हम ट्रीटमेंट लें उस चीज़ का तो हम उन चीज़ों से उबर सकते हैं, समझ सकते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेना कोई गलत बात नहीं है, इसे एक ट्रीटमेंट की तरह लें। इसे इतना हावी अपने ऊपर ना होने दें कि
जैसे ही हम कहते हैं कि साइकाट्रिस्ट को दिखाएं आप जाके, इंसान प्रोटेक्टिव हो जाता है, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल समझ रखा है क्या। नो फ्रेंड्स, इसे ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आपके किसी नियर वन की या जो भी इस चीज़ों से गुज़र रहा है उनकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो बेझिझक होकर अपने साइकाट्रिस्ट से मिलें। इसके साथ साथ फ्रेंड, मैं आपको और बता दूं कि ये जो ओसीडी नाम की सिंड्रोम है, बीमारी है, इससे रिकवर नहीं किया जा सकता, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह कंप्लीटली ठीक करने लायक नहीं है, ठीक होना शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली मैनेजेबल है। इसे आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। चाहे वह हाथ धोने की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी और तरह की मानसिक समस्या हो, इसे आप मैनेज कर सकते हैं। अपने माइंड को जो कुछ और डायरेक्शन में अपने लॉजिक लगा रहा है और आपको परेशान कर रहा है, उस लॉजिक से हटकर हम एक दूसरा ख्याल अपने दिमाग को देकर उसके साथ प्रैक्टिस करके हम इस चीज़ से निपट सकते हैं, सुलझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए अपने आसपास, यदि कोई परेशान है तो क्यों है, यदि कोई अपने विचारों से जूझ रहा है तो उसे उन विचारों से निकलकर उसे आगे बढ़ने में सहायक कीजिए। और ये जो हाथ धोने वाला प्रॉब्लम है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हाथ धोना अच्छी बात है, यदि कोई धो रहा है हमारे आसपास, यदि कोई बार बार सफाई का कीड़ा लेकर चल रहा है दिमाग में, तो हमें उसके इस ख्याल का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभा रहा है। शायद हम पीछे हैं, वो हमसे 2 कदम आगे है, भले किसी प्रॉब्लम के तहत है, लेकिन है। तो ऐसे लोगों पर हंसने, उन्हें तंज करने या उन्हें डिमोटिवेट करने के बजाय उनकी साइकोलॉजी को समझें, उन्हें उपेक्षित ना करें, उनकी चीज़ों को समझकर थोड़ा, वो अपने आप से तो जूझ ही रहे हैं, उस जूझ को हटाने के लिए कम से कम हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इतना ही कहूँगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, साफ़ सफाई रखिए, और जो साफ़ सफाई कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट कीजिए, उनके सहयोगी बनिए। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।